पर्वत की परिभाषा क्या है, किसको हम पर्वत माने। सुप्रीम कोर्ट भी यह कहता है कि 100 मीटर से ऊंचे किसी पर्वत को ही वास्तव में पर्वत कहा जाए। पर इस परिभाषा में हमारे प्राचीन ग्रंथों में इससे भी बड़ी सुंदर परिभाषा दी है। यह परिभाषा आप ये कह सकते हैं कि संसार की सबसे प्राचीन परिभाषा है। पर्वत को डिफाइन किया गया कि पर्वत क्या होता है, माउंटेन क्या होता है, माउंटेन रेंज क्या होती है। ग्रंथ है व्याकरण शास्त्र का, निरुक्त ग्रंथ कहते हैं उसको। तो निरुक्त में आया है, प्रथम अध्याय के अंत में निरुक्तकार कहते हैं कि गिरि ही पर्वतः, कि जो गिरि है उसका नाम पर्वत है। तो गिरि क्या होता है, तो गिरि ही समुत्गीर्णो भवति, कि गिरि वह होता है कि जो ऊपर उठा हुआ होता है। दुर्गाचार्य कहते हैं इसकी व्याख्या करते हुए, समस्तो ही असौ उद्गीर्ण इव भूमौ भवति, जो धरती से जो कुछ भी वस्तु ऊपर उठी हुई है उसको गिरि कहते हैं। उत्गीर्ण है जो ऊपर उठी हुई है भूमि से, जो समस्त जो सारा का सारा, उसको पर्वत कहते हैं, गिरि कहते हैं। अब पर्वत को समझाते हुए व्यास कहते हैं निरुक्तकार कि पर्ववान पर्वतः, कि जो पर्व वाला है, जिसके अंदर रेंज है, स्टेजेस हैं, है तो वो एक ही, परंतु उसके अंदर भिन्न भिन्न पर्व दिखाई देते हैं। जैसे एक गन्ना होता है, उस गन्ने के अंदर पोरियां होती हैं, वैसे ही इस पर्वत के अंदर भी एक वस्तु के ही भाग हैं। वो पर्वत की जो श्रृंखला है, वो जो श्रृंखला है वह मिलकर के पर्वत कहलाती है। दुर्गाचार्य यहाँ पर कहते हैं कि शिला शिखर संधि भी ही असौ तद्वान ही भवति, कि शिला शिखर और संधि, इन तीनों चीज़ों को जब साथ ले लेंगे तो यही उसके पर्व हैं। और कहते हैं पर्व क्या होते हैं, पर्व पुनः प्रीणाते है पूर्णार्थस्य, कि जिसका अर्थ ही पूर्णता है। पूरयन्ति हिते शिला शिखर संधयः अखिल पर्वतम, कि देखो शिला शिखर और संधियाँ, इन तीनों को मिलाकर के जिसकी पूर्णता हो जाती है उसको पर्वत कहते हैं। अब शिलाएं क्या है, शिला का अर्थ है कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं। पहले यदि आप पूरी पर्वत श्रृंखलाओं को देखेंगे तो उसके प्रारंभ में आपको एकदम शिखर नहीं दिखाई देते थे, वहाँ बड़े बड़े पत्थर चट्टान दिखाई देती, तो बोले वो भी पर्वत का ही भाग है, वो भी पर्वत का पर्व है। और शिखर को कहते हैं पीक्स हैं वो शिखर। तीसरी है संधियाँ, जहाँ दो पर्वत मिल जाते हैं उसके बीच के जो स्थान हैं, जो जहाँ पर एकदम से पत्थर नहीं दिखाई देता, वो निम्न स्थान है। उसके अंदर मिट्टी आदि भर जाती है, वहाँ पर तालाब भी होते हैं, वहाँ पर वैली घाटियाँ भी होती हैं, वहाँ पर नदियाँ भी होती हैं। तो कहा कि जो संधि, ये भी पर्वत का ही स्थान है। ये सारे मिलकर के ही पूरा पर्वत कहलाते हैं। तो जो एंटायर रेंज होगी, जिसको आजकल हम माउंटेन रेंज बोलते हैं, माउंट माने शिखर, माउंट माने जो उठा हुआ, वह शिखर जैसा ही शब्द है। तो उसकी जो समस्त रेंज है, उस रेंज का नाम ही पर्वत है। पर्वत अलग से नहीं है कि एक शिखर को ही पर्वत कहते, नहीं, उस पूरी जो श्रृंखला है रेंज, उस सारे का नाम ही पर्वत होता है। तो इस प्रकार से देखो ये परिभाषा हमारी कितनी विस्तृत और विकसित है। एक शब्द की व्याख्या में ही कितना अच्छे से प्राचीन ग्रंथों में समझाया, जो आजकल भी हम जो भी पर्वत शब्द का हम प्रयोग करते हैं, इस अर्थ के साथ यदि प्रयोग करेंगे तो पर्वत की परिभाषा संबंधित सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी।